हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। आज हम लोग का बीएसएससी का 8वां क्लास है। ठीक है, 8वां क्लास है हम लोग का जीके का। ठीक है, हम लोग का ये आज 8वां क्लास है। तो चलते हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी। कर निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी। तो एक का हो जाएगा ए हुच रोज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हुज रोज झांसी की रानी को पराजित किया था। यही आपको झांसी की रानी को पराजित किया था 1858 में। ठीक है, हुज रोज ने झांसी की रानी को कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यही एकमात्र महिला मर्द थी। ठीक है, कह रहा है कि 1858 में झांसी के किले का घेराबंदी किसने किया था। हुज रोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यही एकमात्र महिला मर्द थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था 1858 में झांसी की रानी ग्वालियर में वीरगति प्राप्त कर गई थी। ठीक है, कहाँ पर मरी थी तो ग्वालियर में। ठीक है, इनका ग्वालियर में वीरगति प्राप्त हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। कॉलिन कैंपबेल ये आपको 1857 में लखनऊ का विद्रोह को रोका था। ये कहाँ का, लखनऊ के विद्रोह को रोका था। कब, तो 1857 का जो विद्रोह था। ए ओ हुम कौन थे, तो 1885 में कांग्रेस के स्थापना किए थे। क्या किए थे, तो कांग्रेस के स्थापना किए थे। ठीक है, जनरल डायल जो था 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। 1919 में जनरल डायर जो है 1919 में जालियांवाला बाग से संबंधित है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर का रहा है कि हाल ही में किसने 2023 UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का सी नंबर, अब्दुल राही मायर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही विधानसभा चुनाव में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुमिलित क्रम है। ठीक है, इसमें से कह रहा है कि कौन सा सही है। तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री लाल दुहोमा मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अनुमुला रेवंत रेड्डी जो के हैं तेलंगाना के। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ। बर्मा जो है ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ, तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 से। ठीक है, बर्मा और अंग्रेज के बीच 3 युद्ध हुआ था। ठीक है, और किसके शासनकाल में हुआ था, किसके काल में, तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ये आपका हुआ था। ठीक है, बर्मा पर भारत शासन के साथ साथ हुआ था भारत शासन एक्ट 1935 के अधीन बर्मा और अदन को भारत से अलग किया था। ठीक है, बर्मा और अदन को भारत से अलग किया था। ठीक है, भारत से अलग किया था।
1824 से 26 तक 1824 से 26 तक बीच प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और इस युद्ध के बाद यांडबू संधि की संधि हुई थी। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। तो ऑप्शन का अनुसार आपका हो जाएगा डी नंबर म्यांमार। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। बांग्लादेश आपका जोड़ता है 4096 किलोमीटर। चीन है 8488 किलोमीटर सीमा है। पाकिस्तान है आपको 3323 किलोमीटर। अब बर्मा जो है आपका है 1643 किलोमीटर। ठीक है, और एक देख लेते हैं भूटान को देख लेते हैं तो 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान को देख लेते हैं। अफगानिस्तान है आपका 106 किलोमीटर। ठीक है, जो कि पीओके से जुड़ा है। ठीक है, ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 38वीं समानांतर रेखा। ठीक है, 38वीं समानांतर रेखा, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, अब रेड क्लिफ जो रेखा है भारत और पाकिस्तान को 1947 में अलग किया। ये भारत और पाकिस्तान के लिए है। ठीक है, 49वीं जो है यूएसए और कनाडा को जोड़ती है। ठीक है, 38वीं जो है आपको उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया हो गया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। ठीक है, 17वीं जो है आपका उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम। ठीक है, ये आपका हो गया। टूरंड रेखा जो है टूरंड रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, जो कि 1893 में ये बीच में रेखा जोड़ा गया था। टूरंड रेखा है, टूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में 1893 में इसको बांटा गया था। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की मुख्यालय कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शंघाई। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था। स्थापना पूछ दे, स्थापना कब हुआ था। तो 15 जुलाई 2014 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, अगर पूछे प्रथम अध्यक्ष, इसका प्रथम अध्यक्ष अगर पूछ दे, प्रथम अध्यक्ष अगर पूछे तो केवी कामथ न्यू डेवलपमेंट बैंक का प्रथम अध्यक्ष बने थे, केवी कामथ। ठीक है, इस बैंक की स्थापना ब्रिक्स देशों द्वारा किया गया था, जिसका प्रारंभिक पूंजी इसका कितना था। प्रारंभिक अगर पूरे प्रारंभिक पूंजी इसका कितना था। तो 100 अरब डॉलर। कितना था, 100 अरब डॉलर। ठीक है, वर्तमान में अभी पूछते हैं कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। वर्तमान अध्यक्ष न्यू डेवलपमेंट बैंक का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो डिल्मा रूसेफ। कौन है। तो डिल्मा रूसेफ। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहला जनजाति खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। पहला
जनजाति खेल महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर। ठीक है, पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया है। भुवनेश्वर का राजधानी अगर पूछे तो इसका राजधानी है उड़ीसा। कहाँ है? तो उड़ीसा है। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया, तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, कालिदास सम्मान पुरस्कार सम्मानित राशि जो है, इसका राशि जो है कितना है आपका? राशि है आपका 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपया आपको, अगर कालिदास सम्मान पुरस्कार अगर आपको दिया जाता है तो उसमें 5 लाख रुपया दिया जाता है। ठीक है, ये जो कालिदास थे ये संस्कृत के कवि थे। किसका थे? तो संस्कृत के कवि थे। ये कालिदास जो थे गुप्त वंश के, ये आपके गुप्त वंश चंद्रगुप्त द्वितीय के चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। ठीक है, इन्होंने एक नाटक लिखी है, अभिज्ञान शकुंतलम नाटक लिखी है, जो कालिदास की महानतम कृति है। अगर पूरे अभिज्ञान शकुंतलम इनके द्वारा एक नाटक लिखा गया है। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के कार्यान्वयन के साथ वर्ष 2030 तक भारत की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कम से कम प्रति वर्ष पहुंचाने की संभावना है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 10 का ए नंबर हो जाएगा 5 MMT हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो 11 का बी हो जाएगा RK नारायण। RK नारायण के प्रसिद्ध और सारा बुक है। चलिए हम आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन है कि फिजी देश की राजधानी कौन सी है? फिजी देश की राजधानी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुवा। फिजी प्रशांत महासागर में अवस्थित देश है। फिजी में भारतीय मूल जनसंख्या अधिक है। गोल्फ खेल में फिजी की विजय सिंह ने काफ़ी ख्याति अर्ज की है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन है कि दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार जो है किस देश की मुद्रा है? तो यह आपका दिनार इराक की मुद्रा है। ठीक है, अगर पूछे आपका चीन का मुद्रा क्या है? तो चीन के युआन है। चीन के युआन है। ईरान का अगर पूछ दे तो रियाल हो जाएगा। ठीक है, इसका रियाल हो जाएगा। इराक का जो है दिनार है। ये आपका क्वेश्चन है। इंडोनेशिया का अगर पूछ दे तो रुपया होगा। क्या होगा? रुपया होगा। ठीक है, पाकिस्तान का रुपया होगा, ओमान का रियाल होगा, कुवैत का दिनार होगा, बहरीन का भी दिनार होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? साइना नेहवाल जो है किस खेल से संबंधित है? जो 14 का हो जाएगा सी बैडमिंटन। ठीक है, साइना नेहवाल विश्व बैडमिंटन का प्रथम स्थान लाने वाली प्रथम भारतीय महिला है। ये कौन है? प्रथम भारतीय महिला। प्रथम भारतीय महिला जो है ये आपका बैडमिंटन विश्व बैडमिंटन में प्रथम स्थान हासिल किया था। ये आपका 2014 में जीती थी। आपका 2014 में चाइना सुपर सीरीज के खिताब महिला वर्ग के साइना नेहवाल ने जीता था। पुरुष वर्ग में उस टाइम पुरुष वर्ग में के श्रीकांत जीते थे। के श्रीकांत। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिल्ली के राजपथ का नया नाम क्या हो गया है? दिल्ली के राजपथ का नया नाम क्या हो गया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कर्तव्य पथ। ठीक है, दिल्ली के राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ हो गया है। किंग्स वे का नाम बदलकर किंग्स वे का नाम बदलकर 1955 में राजपथ रखा गया था। राजपथ रखा गया था। क्या रखा गया था? राजपथ रखा गया था, जिसका नाम बदलकर 2022 में
2022 में इसको राजपथ से कर्तव्य पथ में बदल दिया गया, कर्तव्य पथ बना दिया गया। ठीक है, चलिए आगे 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सोलह नंबर क्वेश्चन है कि 20वें एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित होने वाले हैं। 20वें एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित होने वाले हैं, तो आपका हो जाएगा 16 का डी नंबर, जापान में। ठीक है, ये आपका जापान में आयोजित होने वाली है। पहली बार कहाँ हुआ था, पहली बार ये कब आयोजित हुआ था, तो 1951 में। कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अगर पूछ दे कि एशियाई खेल सबसे पहले कब हुआ था, तो 1951 में। कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में आयोजित हुआ था। ठीक है, 1982 में भारत ने एशियाई खेलों की मेज़बानी किया था। भारत ने, ये आपका पहली बार हुआ था, ये दूसरा बार 1982 में भारत ने मेज़बानी किया था। 19वीं अगर पूछ दे तो कहाँ हुआ था, तो चीन के हांगकांग में आयोजित किया गया था। भारत ने 19वें एशियाई कप में 107 पदक जीता था। कितना जीता था, 107 पदक जीता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम। 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बन गए हैं। मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अक्षता कृष्णमूर्ति। ठीक है, अक्षता कृष्णमूर्ति भारतीय मूल के प्रोफेसर डॉक्टर जयजीत गुप्ता को जलवायु परिवहन रोकथाम के क्षेत्र में उनके काम के लिए नीदरलैंड विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्टीफनोस से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो 18 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनमोल रमेश बाबू। ठीक है, अनमोल रमेश बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1917। ठीक है, यह आपका 1917 में हुआ था। पटना विश्वविद्यालय बनने से पूर्व बिहार में अवस्थित कॉलेज कलकत्ता विश्वविद्यालय से क्षेत्राधिकार में आता था। भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट 1857 के द्वारा कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं हम। 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च, 21 मई, 21 जून, 25 दिसंबर। इसका आंसर होगा आपका 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 जून। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है। 21 से जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन है लुधियाना, रोहतक, अमृतसर, दिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी किस देश के शास्त्रीय नृत्य है, ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। 23 नंबर क्वेश्चन है कि जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है, ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर जो होगा आपका 23 का हो जाएगा डी नंबर, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। 24 नंबर, मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं। कर मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं। आइसोनॉर्मल, आइसोगोनल, आइसोबाथ,
आइसोहिप्स, ठीक है। इसका आंसर जो होगा 24 का हो जाएगा सी नंबर, आइसो बात है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, यह एक ठंडी और शुष्क वायु है, यह एक ठंडी और शुष्क आयु है। ऑप्शन है आपका हरिकेन, टॉर्नेडो, बोरा, साइक्लोन, ठीक है। इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 का सी, बोरा, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति के महीने में होती है। कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति के किस महीने में हो संक्रांति होती है। ऑप्शन है जून, मई, मार्च, अप्रैल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का ए हो जाएगा जून, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 27 कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत ए नासिरी की रचना किसने की। कह रहा है दिल्ली सल्तनत में तबाकत ए नासिरी की रचना किसने की, ठीक है। ऑप्शन है मिनहाज उल सिराज, अमीर खुसरो, हसन निजामी, जियाउद्दीन बर्नरी, ठीक है। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिनहाज उल सिराज। 28 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देशों से निकाल कर कहाँ भेज दिया गया। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया गया। ऑप्शन है रंगून, श्रीलंका, काबुल, नेपाल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर ए, रंगून हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अधिकारी के गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था। कह रहा है कि भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसे प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया। ऑप्शन है 1907, 1904, 1903, 1905, ठीक है। तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1904। 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणि मेखलय की रचना किसने की थी। ऑप्शन है इलांगो आदिलगल, नाथकुतनार, सतनार, तिरुत्तकवेदेवर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सतनार, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अध्याय का पुस्तक से वही संबंध है जो बोगी के से संबंध है। आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा रेलगाड़ी। 32 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है। किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। ऑप्शन है आपका बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है। ऑप्शन है नैनीताल झील, शिवाजी सागर झील, कोडरई झील, कोलेरू झील, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिवाजी सागर झील। 34 सेम क्वेश्चन है वही, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। 37 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में लोकसभा 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में है। राज्यसभा बिहार में लोकसभा की सीट 40 है, तो पूछ रहा कि राज्यसभा की कितनी सीट है।
तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16 गो। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश का संविधान से मतलब लिया गया है। कह रहा है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति स्रोत किस देश से संविधान से लिया गया है। ऑप्शन है जर्मनी, इंग्लैंड, आयरलैंड, जापान। ठीक है, तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किन दो देशों के बीच हुआ है। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऑप्शन है भारत और चीन, भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 39 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी भारत और पाकिस्तान। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है कि चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन है पू इग्ने, माओ त्से तुंग, सन यात सेन, चियांग काई शेक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 40 का बी हो जाएगा माओ त्से तुंग। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 41 नंबर क्वेश्चन है कि कंबोडिया की राजधानी का नाम क्या है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। तो ऑप्शन दिया हुआ है निकोसिया, नोम पेन, दिल्ली, हनोई। ठीक है, तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नो पेन है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि खासी भाषा किस में सम्मिलित है। खासी भाषा किस में सम्मिलित है। ऑप्शन है ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मुंडा शाखा। ऑप्शन बी है ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोन खोमेर शाखा, चीनी तिब्बती कुल की उत्तरी असम शाखा, चीनी तिब्बती कुल की असम में मारी शाखा। इसका आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल मोनखोमेर शाखा। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा उस राज्य के लिए प्रस्तावित किया गया जिनकी जनसंख्या निम्न में से कम नहीं है। ऑप्शन है 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, इनमें से कोई नहीं। 43 का हो जाएगा आपका सी 20 लाख। ठीक है, 20 लाख हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान यानी सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 D3 में दिया गया है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। अब इसमें से देखना है कौन सा सही है। तो 44 का ए हो जाएगा, सिर्फ ए सही है, ये वाला गलत है। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नोडल एजेंसी है। कह रहा है भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नोडल एजेंसी है। ऑप्शन है आपका ऑप्शन है आपका योजना आयोग, विनिवेश आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग। ठीक है, तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग है। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के सामाजिक ढांचे की स्थापना संकल्प लिया गया था। ठीक है, कह रहा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। तो ऑप्शन आपका है प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है। कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है। ऑप्शन है आपका रेलवे, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, बीमा, निगम कर।
ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। 48 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है। ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है। ऑप्शन है कृषि कर, स्वच्छता कर, जल कर, प्रकाश शुल्क। ठीक है, तो 48 का आंसर ये हो जाएगा, कृषि कर नहीं लगा सकता है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू शेयर बाजारों में BSE के शेयर सूचकांक में सेंसेक्स कहा जाता है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपका सेंसेक्स, निफ्टी, नैस्डैक, यूरोनेक्स। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर बी, निफ्टी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। तो 50 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लकड़ावाला समिति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 51 नंबर, अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो एक प्रसिद्ध क्या थे, चिकित्सक, रसायन शास्त्री, भौतिक शास्त्री, जीव विज्ञानी। ठीक है, तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये क्या थे, भौतिक शास्त्री। 52 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन ए है हरिद्वार एवं कानपुर के मध्य, कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य, इलाहाबाद एवं पटना के मध्य, पटना एवं उलुवेरिया के मध्य। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का डी, पटना एवं उलुवेरिया के बीच। ठीक है, BOD सर्वाधिक पाया जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें पूछा सही नहीं है। ऑप्शन है ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति के रुधिर में प्रति ए और बी प्रतिरक्षित होते हैं। ठीक है, ये आपका सही होगा। ठीक है, बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति ए रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर नहीं दे सकता है, ये भी सही है। सी नंबर करे रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरूपण के आधार पर किया जाता है, ये आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी कर ए बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सर्वदाता होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें कहते हैं परमाणु, न्यूट्रॉन, कणिका, पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, 54 को सी कहते हैं, कणिका। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टॉर्चों, सर्चलाइटों तथा वाहनों के हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है। तो ऑप्शन ए है परिवर्तक के ध्रुव एवं फोकस के बीच, परिवर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट, परिवर्तक के फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, परिवर्तक के वक्रता केंद्र पर। ठीक है, तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिवर्तक के फोकस के अत्यंत निकट। ठीक है, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लिसरॉल का IUPAC नाम क्या है। ग्लिसरॉल का IUP मतलब यूपेक नाम क्या है। ऑप्शन है प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, इथेन 1 2 डाई ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन 1 आयोल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक ALU एक समय में कितने बिट डाटा को डिकोड करती है। कर प्रत्येक ALU एक समय में कितने बिट डाटा को डिकोड करती है। ऑप्शन है 32 बिट, 33 बिट, 32 बिट, 50 बिट, 100 बिट है। ठीक है, तो 57 का हो जाएगा आंसर 32 बिट। 58 नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष में की गई थी, जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकाश की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में
पतन का वर्णन करता है? ऑप्शन है 1842, 1840, 1844, 1846 है। इसका आंसर हो जाएगा 58 का ए, 1842 है। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कर निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में भूख रोग होता है, सूखा रोग होता है, सॉरी। कर निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी। ठीक है। तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है? कर निम्न में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है? तो MgOH2, CaOH2, SrOH2, BaOH2। ठीक है। तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन में आ गए। कह रहे कि निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों को बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है? ऑप्शन है BE, ऑप्शन है आपका 61 का आंसर हो जाएगा आपका ई, BEMgCa। 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 62 का डी नंबर जो है ये आपका गलत होगा। कह रहे कि कैश मेमोरी डाटा को अस्थायी रूप से उपयोग करने के लिए संग्रह करता। ठीक है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन में 63 नंबर क्वेश्चन है। पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है? पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सी है? ऑप्शन है सिलिकॉन, नायलॉन, एक्रिलिक, स्पेंडेक्स। ठीक है। तो 63 का हो जाएगा बी, नायलॉन। 64 नंबर क्वेश्चन है कि मुक्त पतन उदाहरण है असमान त्वरण वाली गति का, शून्य वेग वाली गति का, एक समान वेग वाली गति का, एक समान त्वरण वाली गति का। ठीक है। तो 64 का हो जाएगा डी नंबर, एक समान त्वरण वाली गति का। 65 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? ऑप्शन है पोलियो, मलेरिया, यक्षमा, आंत्रज्वर। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 65 का ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है? कर निम्न में से किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है? तो अमोनिया का, सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, फ्रियोन 12 का। ठीक है। 66 का हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड का। 67 नंबर क्वेश्चन है कि किन भूकंपीय तरंगों को अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? कह रहा है किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? ऑप्शन है एस तरंगे, रेले सहती तरंगे, पीर तरंगे, एल तरंगे। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस तरंगे। ठीक है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रक्त में नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसे लाल रक्त कणिका RBC, श्वेत रक्त कणिकाएँ WBC और प्लेटलेट्स तैयार रहते हैं। तो ये लार हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा, लसिका हो जाएगा, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव हो जाएगा, स्पाइनल द्रव हो जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 68 के ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा। 69 नंबर क्वेश्चन है इंद्रधनुष एक प्रकार की परिघटना है जो दर्शाती है। तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। 70 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण होता है। तो कहाँ होता है आपका? ऑप्शन नंबर बी, अनुमस्तिष्क से। ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग का जो था इस सेट कंप्लीट हुआ, 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और इसी तरीके से आप चाहते हैं कि BSSC का सेट आपको पर डे मिले तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं हम आप अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।